माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से जो भी काम करना तेरे को जो कुछ भी करना है बस ये याद रखना काम उनके साथ करना जो खुशी खुशी खाते हैं और खुशी खुशी खिलाते हैं। फिर तो हम वही करते हैं। हाँ बस 3 किस्म की सुशी बनाते हैं। चिरासी सुशी, निगिरी, माकी सुशी। हमारे रेसिपी के साथ में हिस्ट्री फ्री है। I love the colors, nice and earthy, very statementish. The ceiling's also really nice. This is Tobiko, flying fish के अंडे. अच्छा। Insecurities don't work in relationship and sushi. Use these 2 fingers and these 2 fingers. And then you rotate. Bas, that is all you like me keep doing. कमाल है, मैं क्या outstanding. मुझे आता है खाना बनाना। Of course I know. इसीलिए कभी बुलाते नहीं आप। कायदे से सुशी कभी चॉपस्टिक से खाई नहीं जाती। माय ग्रैंडमदर सुबह सुबह जब वो अरदास करते थे ना, अरदास करने के बाद पानी का घड़ा भरते थे, पानी के घड़े को पकड़ के एक बार फिर अरदास करते थे। तो कहते बेटा मैं इसके अंदर नियत डाल रही हूँ, मैं इसके अंदर अरदास डाल रही हूँ कि जो भी ये पानी पिए उसके घर में समृद्धि आए। लोग जब मेरे पास आते हैं बोलते रणवीर हमने ये खोलना है रेस्टोरेंट। मैंने कहा आपका क्या काम है? तो बोलते हमारी बहुत बड़ी एस्बेस्टस की फैक्ट्री है। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, आपको रिटर्न ज्यादा मिले। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। वो पैसे लिए हाथ में खड़े रहे बस यूं इंतजार में। उन्हें मालूम न था हम बिक चुके थे प्यार के बाजार में। एज अ फूड एंड ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर मैंने कई रेस्टोरेंट्स और एक्सपीरियंसेस को रिव्यू किया है, लेकिन आज थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि आज मेरी सुशी मेकिंग स्किल्स के साथ साथ मेरा अपना रेस्टोरेंट शिफुकू बाय कर्ली टेल्स इज गोइंग टू बी पुट टू टेस्ट। ये महाशय फूड वर्ल्ड में तो अपना नाम बना ही चुके हैं, but he's also cooked up some amazing performances when it comes to acting. So on this episode of Sunday Brunch presented by Samsung Galaxy Book 4 series, we have invited Ranveer Brar to Shifuku by Curly Tales. Hello, chef. one more time. How are you doing? Welcome to Shifuku by Curly Tales. Lovely place है। मैं Thank क्या you. मजा आ गया। बस आप ही से इंस्पायर हो रहे हैं। शेफ तो नहीं बन पाए पर रेस्टोरेंट शुरू कर लिया। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से किसानी करते थे वो। कहते बेटा जो भी काम करना तेरे को जो कुछ भी करना है बस ये याद रखना काम उनके साथ करना जो खुशी खुशी खाते हैं और खुशी खुशी खिलाते हैं। फिर तो हम वही करते हैं। हाँ बस डजंट मैटर आप खिला रहे हो या खा रहे हो, खुश होने चाहिए आप। हम शिफुकू बाय कर्ली टेल्स में हैं। पहले आपको रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। हाँ यार मैं वैसे सीधा मास्टर क्लास ये तो गलत बात है। हाँ जी। ये प्लेटें आपने यहाँ पे जो ये इससे लगाई हुई है ना स्क्रू से, हाँ जी। ये मेरे जैसों के लिए। मेरे जैसों की आदत है पता है, एवरी टाइम आई गो टू रेस्टोरेंट Yeah. the only thing that I sort of want to steal is the cutlery and the plates. But I heard आपके घर में भी एक म्यूजियम है, आपको भी बहुत शौक है, आपको और आपकी वाइफ दोनों को ही। We have more than 3,000 plates. But very nice, yeah. Lovely. I love the colors. Yeah. They're nice and earthy, not too loud, very statementish. Most Asian countries believe, because they're blessed with great ingredients, so they believe in celebrating the ingredient with minimal invasion. Chef जो है वो सर्जरी नहीं करता खाने में, you know? खट, you celebrate the ingredient and it's out. And it's made so quickly, easily. It's light on your belly. तो आज हम आपसे सीखना चाहेंगे how to make sushi. हम पूरा फायदा उठा रहे हैं, आज शेफ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें सिखा कर जाएंगे। Sushi बना लेते हैं, sushi. चलो बनाते हैं सुशी। Lovely, yeah. The ceiling's also really nice, yeah. है ना? Yeah. नहीं, well done Our काम है। co-founder Aman is also very passionate about this place and he's had a lot to do when it comes to the interiors of the बड़ा place. अच्छा। ये है दुकान, Yes. The Sushi Shop. ये खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है ना, खाना बनाने से पहले और खाने से पहले। Shifuku, hygiene is priority. तो शेफ पिछली बार आपने मुझे इतनी अच्छी प्रॉन करी खिलाई थी, अब तक मुझे उसका टेस्ट याद है। We have not been able to recreate, रेसिपी भी दे दी उन्होंने पर वैसी नहीं बनी। ये हमारे धंधे का एक उसूल है, आप भी हाँ। अब इसी धंधे में हैं। ग्राहक को टेस्ट से फंसा लो बस। एक बार खाए ना वो आ जाए बस दोबारा किसी भी तरह से। तो चलो आज ऐसी सुशी बनाओ कि हमारे यहाँ भी ग्राहक आते ही रहे। 3 किस्म की सुशी बनाते हैं। We'll start with the most basic sushi, जिसे हम कहते हैं चिरासी सुशी।
Okay. which basically is everything in a bowl. It's like a one bowl sushi. The simplest that anybody can make at home. This Yeah. rice that we use, किसी भी स्टोर में sushi rice मिलता है. Japanese में इस राइस को बोलते हैं कोशिकारी राइस. कोशिकारी is an excellent rice to use for sushi. जैसे हम राइस कुकर में अपने घर पे चावल बनाते हैं, इसको कुक कर सकते हैं. Okay. प्री सोक एंड कुक. कुक करने के बाद गरम गरम राइस को निकाल के हम राइस को सीजन करते हैं. Which means हम उसके अंदर डालते हैं मित्सुकान विनेगर, यानी कि राइस सीजनड राइस वाइन विनेगर, और डाल के राइस में टॉस करते हैं. सो नाउ दिस इज द रेडी राइस. आइडियली पुराने जमाने में क्या होता था, राइस यूज्ड टू बी स्टोर्ड इन बैम्बू वैट्स. तो राइस नेचुरली फर्मेंट हो जाता था, वो अपने आप खट्टा होता था. तो उस खट्टे राइस से सुशी बनती थी. अब खट्टा करना पड़ता है, हम लोग विनेगर डाल देते हैं इसमें. हमारे रेसिपी के साथ में हिस्ट्री फ्री है. I think that's why आपके YouTube पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, because you know you have a very unique style of cooking and focus is not just the dish that you are making. It's amazing आप गाना गुनगुनाते हुए, कहानी बताते हुए. फूड हैज टू बी मोर देन जस्ट द रेसिपी ना. ये हमारे जापानीज भेलपुरी बन रही है. हम लोग बोलते हैं ना जापानीज खाना स्पाइसी नहीं होता. दिस इज अ जापानीज चिली स्पाइस मिक्स, जिसको हम बोलते हैं तोगाराशी. जापान में दो किस्म की मिर्ची होती है, इचिमी और सिचिमी. इचिमी और उसकी बहन सिचिमी. सिचिमी. क्या फर्क है दोनों में? सिचिमी इज द स्पाइसी वन. नाउ दिस इज अ सीजन्ड, दिस इज द जापानीज मिर्ची. तो अभी एक्चुअली मैं भेल ही बना रहा हूँ आपके लिए. ये वो सुशी है, इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, बिकॉज लोगों को लगता है कि इट्स नॉट फैंसी इनफ. इट डिजर्व्स द मेंशन. दिस इज द नोरी, व्हिच इज द सीवीड. इसको हम कर रहे हैं श्रेड, बिकॉज सीवीड के बगैर सुशी नहीं बन सकती ना. So which are like the most important ingredients for a sushi? Most important ingredient is good rice and good fish. ये क्या है? This is tobiko. Tobiko. Yeah, which Okay. is a flying fish roe. Flying fish के अंडे. अच्छा. ये जापानीज में tobiko, हिंदी में मछली के अंडे. Just add some fish. ये टूना दिखे मेरे को. The quality of fish is what makes a sushi a sushi. हल्का सा sushi vinegar. So salmon and cream cheese चिराशी हो गई अब. So ये तो हो गई चिराशी sushi, which is sushi Okay. in a bowl. It is the easiest to make. कोई भी घर पे बना सकता है. हम लोग आजकल वो word use करते हैं ना, बहुत deconstruct. So this is a Sushi. deconstructed sushi. है ना? शेफ, ये हमें ऐड करना है मेन्यू में. ठीक है. ये तो खुशी खुशी ऐड करेगा, मेहनत नहीं पड़ेगी इसको. सब कुछ कटोरे में डाला हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ खिचड़ी. एवरीथिंग दैट यू हैव इन अ बोल. इसलिए तो ये सुशी मस्त लगती है मेरे को. Is it also healthy एवरीथिंग दैट आई मेक इज हेल्दी. and ना? tasty, right? एंड देन यू गो लाइक दिस. Amazing. बहुत शिया. अब आते हैं सुशी नंबर 2 पे. आप नाइफ्स भी कलेक्ट करते हैं? हमारे पास और क्या है, हमारा औजार ही वो है. लोगों को गाड़ियों और घड़ियों का शौक होता है, हमको ये फालतू का शौक है. मेरी जो सुशी नाइफ्स है ना, हाँ जी. दे आर मेड फ्रॉम 18th century samurai sword. एक फैमिली थी जो सामुराई swords बनाती थी. उनके पास कुछ पुरानी swords पड़ी हुई थी, उनसे लिमिटेड उन्होंने नाइफ्स बनाई. आई हैपन टू हैव 2 of those. Wow. तो अभी नेक्स्ट वन इज कॉल्ड निगिरी. ये हमको Nigiri. रेस्टोरेंट्स में मिलती है ज्यादातर. यू गेट दिस इन अ रेस्टोरेंट, व्हिच इज द बॉल सुशी. सो फॉर दिस हैंड शुड बी अ लिटिल वेट, एंड देन यू टेक. आपने थोड़ी सी सुशी हाथ में ली, बॉल बना लो आप उसका. देखो रफली, टाइट नहीं अच्छा. है ना, ठीक लड्डू है. नहीं. हाँ, Okay, okay. रफली बॉल बनाया. एंड नाउ यू यूज दीज 2 fingers एंड दीज 2 fingers. First 2 fingers. हाँ भाई, right? फर्स्ट क्लास हो गया जो आप हाँ कर रहे हो, जी. एकदम फर्स्ट क्लास. एंड देन यू रोटेट. Okay. बस दैट इज ऑल. यू लाइटली कीप डूइंग. जैसे हम लोग लड्डू कैसे बनाते हैं, पूरे हाथ से बनाते हैं ना, गोल गोल घुमाते हैं. इसको हमने, ये Same. लड्डू है दैट वी ओनली, अभी टाइट करना है इसे. ज्यादा टाइट नहीं करना. टाइट नहीं. देखिए. ओके. हाँ, सी द राइस हैज टू बी कॉटन लाइक इन अ सुशी. बहुत टाइटली अगर सुशी हम बंद करते हैं ना, दैट्स हाँ नॉट अ जी. गुड सुशी. कमाल है. मैं क्या आउटस्टैंडिंग. आप मुझे जज तो नहीं कर रहे ना? मुझे आता है खाना बनाना. ऑफ कोर्स आई नो. इसलिए कभी बुलाते नहीं आप. एक कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे वो है हल्का सा वसाबी टच किया. इसके बाद लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम चीज. ये क्रीम चीज चीट है, इससे मच्छी चिपकी रहती है, जरूरी नहीं है डालना. इसके बाद इजी ना, डू इट ना. वेरी कूल. जस्ट रैपिंग, गिफ्ट रैप कर दो जी इसको. अच्छा. एंड देन करनी है आपको गिफ्ट हाँ रैप. जी. यू एंजॉयिंग इट, आई कैन सी. आई एम लविंग इट. सब आपका कंफर्ट फूड क्या है? खिचड़ी. दुनिया को खिलाओ सुशी, घर जाके खाओ खिचड़ी. कोई स्पेशल रेसिपी है आपकी? नथिंग, जस्ट रनी बीमारों वाली खिचड़ी. What is that one dish that you don't like at all? मेरे को ना ये कच्चे केले की पाव भाजी, ये फंडा समझ नहीं आता बस. Now the most interesting part, plating. तो थोड़ा सा मैंने राइस वाइन विनेगर डाला, थोड़ा सा अपना पाव भाजी मसाला, जापान का पाव भाजी मसाला. जापानीज पाव भाजी मसाला.
लुकिंग, ये मैंने बनाया है। बिल्कुल आपने बनाया। वाओ गाइस, मैं भी शेफ बन सकती हूँ। कायदे से सुशी कभी चॉपस्टिक से खाई नहीं जाती। इन जापान इट्स ऑलवेज ईटन विद हैंड्स। सो दिस इज अ कंप्लीट सुशी। तो इसके अंदर वसाबी भी है, इसके अंदर गारी भी है, पिकल जिंजर भी है। तो द आइडिया इज टू मेक अ कंप्लीट सुशी व्हिच यू कैन जस्ट पिक अप एंड ईट। एवरीथिंग इन वन बाइट। अब हम बनाए हैं माकी सुशी, ओके, यानी कि द रोल्स दैट वी आर यूज्ड टू। ये मैं दोनों टाइप से बना देता हूँ, ओपन और क्लोज्ड। ओपन मतलब जिसके बाहर राइस होता है, और क्लोज मतलब जिसके अंदर राइस। सो देयर आर टू साइड्स टू दिस। इज अ नोरी। नोरी इज अ सीवीड। इसके दो साइड होते हैं। देखो, चमकू साइड है एक, ये नॉट सो चमकू साइड है। द चमकू साइड ऑलवेज कम्स इनसाइड। ये आइडिया हो सकता है मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेमो में चोरी करूं, बट इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर सुशी राइस। सो लेट्स डू द क्लोज्ड वन फर्स्ट। इन इंडिया वन ऑफ माय बिगेस्ट पेट पीव्स इज व्हेन यू पैक अ सुशी टू टाइट। फिर उसका मजा ही खत्म हो गया। बट जब मैं वीडियो कोई देखती हूँ, मैं उसे बहुत टेक्निकली देखने लगती हूँ, यू नो, कि यार ये इसको यहाँ जंप कट आ गया, ये हो गया, शायद व्यूअर को पता भी ना चले ये बात। पर जब भी आप खाना खाते हो किसी और का बनाया हुआ या खुद का बना हुआ, तो आप उसे भी वैसे ही टेक्निकली देखते हैं किस तरह से बना है। किसी और के को तो नहीं देखता, मैं अपने को देखता हूँ। और किसी और का इजीली अच्छा लग जाता है आपको। मैंने बोला दूसरे के खाने में नियत देखो, अपने खाने में नुक्स देखो। अनलेस इट इज लाइक हॉट फूड इज बीइंग सर्व्ड कोल्ड, या नमक ही नहीं डाला, दोस थिंग्स आर नॉट एक्सक्यूजेबल। वो फिर वो इट्स एन इंसल्ट टू समथिंग दैट आई स्टैंड फॉर। अपनी बनाई हुई कौन सी डिश आपको बहुत पसंद आती है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। गिवन दैट यू आर सो हार्ड टू प्लीज, किसकी कुकिंग पसंद है? किसी और की पसंद है? घरवाली की पसंद है। अच्छा, सुखी रहना जिंदगी में। सो क्यूकम्बर, एंड व्हाट आई ऑलवेज डू एज अ बेसिक रूल ना, मैं अपनी सैमन को, इंडिया में तो करना ही चाहिए कि अपनी सैमन को मैं हमेशा ये जो हमारी सुशी विनेगर होती है इससे बेस्ट कोट कर लेता हूँ। ओके। एक तो शाइन आ जाती है, दूसरा एक हल्की सी टेस्ट की किक आ जाती है। हम इंडिया में हैं तो थोड़ा पाव भाजी मसाला, सॉरी भेलपुरी मसाला। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, यू गो लाइक दिस। तब भी इसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं। नो 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 नो, बहुत फंडा वही है। ये किया आपने, हाँ जी, पकड़ा और बस बन गया। बस कट करना है इसे। अब कट करना। अच्छा। See the thing is sometimes we get insecure, पता नहीं खुल ना जाए, टाइट होगा कि नहीं। जब भी हम सुशी रोल करते हैं, the trick is always just roll, don't press। बहुत टेक्निकल हो गया ना मैं। Actually जापानीज खाना जो है ना वो कर देता है ऐसे। It has to be a certain way। This can be called the yin yang sushi। मेन्यू का आइटम भी और नाम भी दे देना। नाम भी Yin Yang Sushi by Chef Ranveer Brar at Shifuku। And always जब भी हम सुशी काटते हैं ना, the knife has to be in a seesaw motion। जैसे लकड़ी काटते हैं कारपेंटर। A chef is an engineer, carpenter, manager, बढ़ाई सब है हम। और आप तो और भी हैं, और भी 2-4 चीजें लगा लीजिए। एक्टर, यूट्यूबर, सिंगर, पोएट। अदने से बावर्ची हैं। My first interest was writing before cooking। So सबसे पहले मैं लिखना शुरू किया, फिर मैंने पेंटिंग और स्कल्पटिंग शुरू करी, फिर मैंने कुकिंग शुरू करी। फिल्म्स आई मोस्टली वर्ल्ड सिनेमा के तौर पे। That's how I sort of started loving the medium। That's why I said अरे कुछ सीखते हैं और। हाँ जी। Innate desire जो आप इतना सब कर रहे थे, back of your mind was it always to be very very popular and famous? No. Not। This is just happened by default। हाँ, मतलब sometimes I really feel bad कि होता है ना when people give interviews and they say that I manifested this ever since I was a kid। I always knew that I'd be this famous or I wanted people to know me। मेरे को लगता है कि मैं किसी की जगह खा रहा हूँ क्योंकि मैं तो कभी सोचा ही नहीं है। And yet this happened। Really? This is the closed maki with the yin yang sushi। Royalty free है, मैं royalty नहीं ले रहा हूँ इस डिश की। Thank you, Chef. We love you for this। And now we move to the last part, which is the most trickiest, which is the inside out, because अब इसमें आपके पास राइस की कवरिंग नहीं है, गोमा और सेसमी। You often talk about your grandmom और आप उनसे बहुत इंस्पायर होते थे जैसे वो कुकिंग करते, तो उनकी कोई रेसिपी है आपके पास? वो भरता बड़ा अच्छा बनाती थी। It was also the चूल्हा and the गोबर के उपले के ऊपर भूनना and all that। Right। That भरता is something that is ingrained in my head purely by watching। और फिर एक चूरी बनाती थी वो, रोटी गरम पराठे को क्रम्बल करके घी डाल के शक्कर डाल के। Wow।
That और फिर is- प्यार भी होता है ना हाँ। उनका। आई रिसेंटली मेट अ स्पिरिचुअल गुरु बीके शिवानी जो मुझे बता रहे थे कि एक तो खाना बनता है पर जिस तरह से आप खाना बनाते हैं, जितना प्यार आप उसमें डालते हैं, इट लिटरली ट्रांसेंड्स फ्रॉम द डिश टू अ पर्सनस माइंड जो Absolutely. खा रहे हैं। माय ग्रैंडमदर सुबह सुबह जब वो अरदास करते थे ना, अरदास करने के बाद पानी का घड़ा भरते थे, पानी के घड़े को पकड़ के एक बार फिर अरदास करते थे। तो मैं कहा क्या बीजी आप कर दो ली अरदास, अब फिर आप हर बार हर सुबह घड़े को पकड़ के अरदास करते हो। तो कहते बेटा मैं इसके अंदर नियत डाल रही हूँ, मैं इसके अंदर अरदास डाल रही हूँ कि जो भी ये पानी पिए उसके घर में समृद्धि आए, चाहे हमारे घर में कोई आए चाहे हम पिए। इंटेंट जब आप खाने में डालते हैं ना, वो खाने की सुपर पावर है। बट यू नो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ सो मेनी मॉम्स जो घर पर रोज खाना बनाते हैं, उनके लिए मोनोटोनस हो जाता है एंड इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब बियॉन्ड योर पॉइंट। खाना बनाने वाले की मर्यादा, उसका कृत्य है भाव डालना खाने में। खाना खाने वाले की मर्यादा है खाना बनाने वाले का धन्यवाद करना। You can put whatever you want into food. Right. The cycle doesn't complete if you're thankless as an eater. Every time you eat at home, tell your mom that it was amazing before you get up from the table. Not just the mom, the Yeah. chef, wherever you're eating. Yeah. Otherwise, you're doing yourself a disfavor, not the other guy. आप वो cycle complete नहीं होने दे रहे। ये हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, और मैं और जाकिर इज अ वेरी गुड फ्रेंड, हम लोग एक दिन यही बात कर रहे थे कि हमारे कल्चर में क्या है ना, एक बार सब लोग बोलते हैं यार मम्मी खाना बड़ा अच्छा था, वो उतना बहुत है, बिकॉज यू डन जस्टिस टू द इंटेंट दैट शी हैज पुट इन फूड, यू कंप्लीटेड द लूप फॉर हर एंड फॉर यू। तो वो खाने वाले की भी मर्यादा है। लेट्स पुट सम गारी इज पिकल्ड young ginger. Let's put some avocado this time, है ना? I love avocado. And then in this you can always do a 360, as in you can just bring it back and then flip it over. यूजुअली सुशी रोल करते टाइम, ये बात मैं बता देता हूँ सबको, हर एक का एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है जब घर पे कभी भी रोल करते हैं ना, इसलिए हमारी सुशी हमेशा एक तरफ से टाइट होती है, एक तरफ से लूज होती है। प्रेस इट अ लिटिल मोर ऑन द अदर साइड। ये लीजिए। Wow. सो इसमें चावल बाहर है। ये काफी अल्ट्रा लेवल का है। Okay, now this you have to be anyways, be extra careful. Wow. बहुत अच्छा लग रहा है ये। This is also tricky to cut. Yeah. So you have to be a little more deft. But main चीज वही है कि because rice बाहर है, tight नहीं करना उसको। Insecurities don't work in relationship and sushi. शेफ थैंक यू सो मच फर्स्टली, इतनी अच्छी अच्छी सुशी आपने खिलाई हमें। बट नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अ फन गेम। मैंने अपनी सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 Pro 360 में कुछ इमेजेस डाली हैं, इमोजीज के साथ कुछ डिशेस, और आपको मेरे सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 Ultra में वो दिखेंगी और आपको बताना है वो कौन सी डिश है, बिकॉज आई एम यूजिंग अ फीचर कॉल्ड सेकंड स्क्रीन वेयर वी कैन यूज द टैब एज सेकंड स्क्रीन। तो आपको एग्जैक्टली वही इमेजेस दिखेंगी जो मैं यहाँ अभी डिस्प्ले करने वाली हूँ। Let's go. ओके चिकन प्लस ये क्या होता है? तो हमारे ऑडियंस भी ये देख पा रहे हैं, देखते हैं वो पहले गेस करते हैं वो या पहले ही गेस कर लेंगे, मेरे को 10 समझ नहीं आ सेकंड्स है आपके पास। रहा। चिकन टिक्का। रोना गन बॉडी, रोगन जोश। करेक्ट। रोगन जोश। रोगन जोश। डक है एक तो, कौन सी डक है ये? पीकिंग डक। वाह। But I don't even know what this ... means. गाइस कैन यू ऑल गेस? जल्दी से कमेंट करो बिफोर शेफ गिव्स द राइट आंसर। कर दो भाई, कमेंट ही कर दो। ये नहीं मेरे को पता क्या है। देखो लाइट को डिम किया तो डिम सम, सम। मैग्नीफाइंग ग्लास, कैंडी, ग्लास। नहीं ये कबाब। कबाब है ये? कैंडी लग रहा है ना, अभी इमोजी में यही मिला। सीख कबाब। सीख कबाब। काठी प्लस फिल्म, काठी रोल, फिल्म रोल है ना। काठी रोल। किंग प्लस, ये मुझे आता है। क्राउन प्लस बेबी प्लस लास्ट में क्या है ये? सेरेलैक। हर पंजाबी घर में बनता है ये। राज, अच्छा राज प्लस माँ प्लस चावल। उपमा। उपमा। शार्क, शाउट प्लस ए, शार्क, चिल्ला, शाकशुक। गुलाब से कितनी अच्छी डिश है। गुलाब जामुन।
से दिल ही टूट गया चलेगा। टुकड़े टुकड़े हो गए उसके दिल। शाही टुकड़ा। करेक्ट। संतरा प्लस ये क्या है बीच में? ये क्या है? ये कमेंट कर दो भाई। मैं तो बहुत आउट ऑफ आउटडेटेड हो चुका सिलेबस हूँ। है हाँ। ये है रसगुल्ला। बीच में गुल कैसे हो गया वो? थोड़ा टफ बनाना था हमको। हाँ, नहीं बहुत टफ कर दिया आपने। बहुत टफ था। बहुत मजा आया। ये तो ये ट्रांसमिट हो रहा है वैसे। हाँ जी, ये सेकंड स्क्रीन का फीचर है। जो यहाँ होगा वो आपको वहां पर टैब पर दिखता है। Okay, chef, so it's time now to begin the Sunday brunch. And chef, given that you're doing so many things, how is it running a restaurant? Extremely painful. Painful. You need to be crazy to be in the restaurant business. इतने सारे moving parts होते हैं ना, तो कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। Chef, you of course run so many restaurants. कितने? 8 in US and 2 in Dubai. जी। इंडिया में है कोई अभी? या नहीं, our India operations were shut 2 months pre-COVID. I know because COVID के टाइम कई restaurants बंद हुए and I think coming in this space now I know that how difficult it is to be in a restaurant space. Share your experience. कैसा रहा है? You have about 10 restaurants now. ये बहुत पैशन का बिजनेस है। अगर आप मॉनेटरी सेंस बनाने जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेंस बनाने जाएंगे, बिजनेस सेंस बनाने जाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा इंटेंसिव और कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। लोग जब मेरे पास आते हैं बोलते हैं रणवीर हमने ये खोलना है रेस्टोरेंट। मैंने कहा आपका क्या काम है? तो बोलते हैं हमारी बहुत बड़ी एस्बेस्टस की फैक्ट्री है। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, आपको रिटर्न ज्यादा मिल जाएंगे। यू नो, बिकॉज दिस बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज इवेंचुअली यू वोंट गेट द रिटर्न्स, यू विल गेट फेड अप, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू रियली लव इट। और ये बिजनेस आपका टाइम मांगता है, आपकी एनर्जी मांगता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली it takes unending passion. बहुत सारे होम बेकर्स हैं जो चाहते हैं अपने बिजनेस को स्केल करना. What is your suggestion to them and how should they go about it? I think रेस्टोरेंट सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही अपॉर्चुनिटी नहीं, आजकल क्लाउड किचन और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको कम रिसोर्सेज के साथ जल्दी बड़ा कर सकते हैं. आई ऑलवेज से होम कुक्स और रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि होम कुक्स जो हैं वो सिग्नेचर डिशेस पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट मेन्यूज पे काम करते हैं. अगर एक होम कुक 40 चीजें बनाने लग जाएगा ना, तो ना वो अपना नाम बना पाएगा, ना वो वाइबल है. होम कुक्स वर्क ऑन सिग्नेचर डिशेस. अगर मैं अच्छी ब्राउनी बनाता हूँ तो दैट कैन बी माई बिजनेस. And you think it's possible कि एक डिश की स्पेशलिटी के साथ भी आप एक बहुत अच्छा बिजनेस स्केल कर सकते हैं? लुक एट सारांश. Yeah, मतलब butter chicken. मैं हर एक को Yeah. बोलता हूँ लुक एट सारांश. ये क्रीम चीज वाला बहुत अच्छा है. Thank you. और कैसा लगा आपको खाना? Whatever Very you've nice. eaten. Yeah. You are doing a bunch of things now. We know you as a chef. Saw you acting. आप poet हैं. आप editing करते हैं. YouTube पर videos बनाते हैं. What is it that you enjoy doing the most, chef? I enjoy doing nothing the most. आपको मेरे को time मिलता बोरियत है? बड़ी अच्छी लगती है. सबसे ज्यादा ओवररेटेड शब्द है एक्साइटिंग. It has to be exciting. This has to be exciting. उस चक्कर में we just lose out. I was unwell. I was lying in bed on bed rest. I enjoyed every bit of it. The pauses are as important as the melody in between. Full stops, commas, hyphens, they are as much a part of our life as they're a part of language. So sometimes आप full stop लगाते हो, sometimes life full stop लगाती है, sometimes आप comma लगाते हो, life लगाती है. न्यूयॉर्क भी आप गए, आपने वहाँ पे फिल्म्स पढ़ी, how to edit or be behind the camera. Did you also learn acting back then? No, it was all behind the camera. So your interest was media. Yeah, I loved films. माजिद मजीदी की हर फिल्म कम से कम 3 बार देखी है. And चिल्ड्रन हेवन तो मैंने कम से कम 20 बार देखी है. कभी सामने आऊंगा कैमरा के कभी नहीं सोचा था. छुपी हुई ख्वाहिश होती है ना, वो भी नहीं थी. How are you getting so lucky in life? I want to know. जब आपका मुश्किल वक्त होता है, आपकी गुर्बत में आपको जिंदगी बहुत सारी चीजों के लिए तैयार कर रही होती है, आपको पता नहीं होता. वो फिल्मों का प्यार वाज बोर्न आउट ऑफ लव फॉर क्राफ्ट, बट वो बहुत मैच्योर हुआ यूएस में जब काम नहीं था, जब रेस्टोरेंट बंद थे, सिर्फ आप डीवीडी स्टोर्स में जाके पुरानी पिक्चरें निकालते थे, अप्रिशिएट करते थे, कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर की नुआंस निकालते थे. बहुत टाइम होता था आपके पास. नौकरी है नहीं, रेस्टोरेंट है नहीं, खाली बैठे हैं. इट्स एक्चुअली times that are challenging, that are actually deciding your future and how you respond to those times. Now when I look back at it, I wasn't manifesting it, but maybe the universe is manifesting it for me. And a lot of what you see today was prepped 15 years ago, 20 years ago. Today is just the outcome. मतलब मैं कविताएं तो 13 साल की उम्र से लिख रहा हूँ ना. आज लोग बोल रहे हैं कि चलो माय नेक्स्ट बुक इज अ पोएट्री बुक. तो वो सब आपको जिंदगी तैयार कर रही होती है हर चीज के लिए. तो आपको दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए उसमें कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. कर रहे हैं ना भाई, हो रहा है ना, जो है उसको निभा लो. आगे तुम्हें नहीं पता किस चीज की तैयारी हो रही है. जिस फेज में आप थे यूएस में, जब आपके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, ऐसा बहुत
लोग शायद अब होंगे उस फेज में। मैं ये जानना चाहती हूँ आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे? My first response was fear कि अब क्या होगा, and the next response was to realize that there was a choice, and I chose not to back down, हंसते हुए, and not with vengeance or anger कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा. I chose not to back down with a smile. I didn't even realize it then, but then we did a course later, and they spoke about fear. उसमें एक बड़ी अच्छी line थी, वो बोलते courage is not the absence of fear, it's the ability to act in the presence of fear. You know, this fight between love and fear, light and darkness will always be there. The fact that you have a choice to act the way you want. So everybody, we're going to have those moments if people are going through those moments. मजा आया एक्टिंग करते हो? बहुत मजा आया. और करना चाहेंगे? Yeah. For me, it was a way to escape from being Ranveer. यार मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक टाइम बाद आपको रणवीर होने का लोड बहुत हो जाता है ना लाइफ में. So it was just the ability to be whoever you want to be. Best चीज़ क्या है, आप जब आप उस कैरेक्टर की तरह सोचते हैं, जब आप कैरेक्टर बन जाते हैं, तो आप बहुत सारे विंडोज ऑफ द माइंड अनलॉक करते हैं जो आप एज रणवीर नहीं कर सकते बिकॉज यू आर स्टक विद रणवीर. सो इट हेल्प्ड मी ग्रो एज अ शेफ. इट हेल्प्ड मी ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. दे यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज ऑफ वी हैड टू साइकिल 20 किलोमीटर्स टू लाइक सब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम तो लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे. लाइक व्हाई डू यू कीप टेलिंग मी देयर इज लाइट इन द हाउस, आई विल स्टडी इन द लाइट. सो माय ग्रैंडफादर सेड, सी द फैक्ट दैट लाइफ इज डिफरेंट नाउ डज नॉट मीन द वैल्यू ऑफ moment and what we did is less. The value is even more, which means अगर distraction ज्यादा है तो mindfulness की value और भी ज्यादा है. पहले अगर आप जिंदगी भर mindful रह सकते थे, आज के 20 minutes of mindfulness is equivalent to a lifetime of mindfulness. In a world full of distraction, mindfulness holds even more value because it's difficult to find now. What about kids? You're a dad and you know बच्चों के लिए आजकल mindful होना, they are growing up with mobile phones and everything. What are your conversations with your son? For me, I just let him be. A lot of times we come with agendas which are purely based on our life experiences. माजिद मजीदी वाली जो कल फिल्म थी Children of Heaven, उसमें एक बच्ची की शूज खो जाते हैं. And the whole thing is, it's a very poor family. The girl loses Zara. She loses her shoes and her brother spends the entire film trying to get her shoes back. That's basically the film, right? It showed stark contrast between kids of different societies, scarcity की value, बच्चों का प्यार, honesty, बहुत सारी values थी उसमें. But अगर मैं हर बार scene रोक के और ईशान को agenda समझाता, it wouldn't have worked, right? You gotta trust them that they will pick it up, and you gotta sort of be with them while they're picking up those values. और आपकी जो एक बुक आ रही है अभी आपकी कविताओं पर, तो कोई एक ऐसी कविता आप सुनाना चाहेंगे हमें? यार, my कविताs are very sad. Such a happy show. Happy people all around. वो पैसे लिए हाथ में खड़े रहे बस यूं इंतजार में. वो पैसे लिए हाथ में खड़े रहे बस यूं इंतजार में. उन्हें मालूम न था हम बिक चुके थे प्यार के बाजार में. उम्मीदों पे पानी फेरने में मजा नहीं आया कभी. उम्मीदों पे पानी फेरने में मजा नहीं आया कभी. बस हमें दरों में यकीन था, दरवाजों में. बस हमें दरों में यकीन था, उन्हें दीवार में. क्या बात है. Some people believe in doors, some in walls. Wow, amazing. तो आप अभी जब भी फ्री होते हैं usually कुछ ना कुछ लिख लेते हैं. हाँ, mostly on flights or. That's a love for language and also telling stories. Is it also inspired by a lot of real life instances that have happened? Yeah, I think I've been lucky. I can say I've lived a life with more failure than success. No, so I've had good teachers. You can't say that. You've been so successful. वो दिखता है ना. वो दिखता है, हाँ. सक्सेस इतना सा होता है, फेलियर इतना होता है, इतना दिखता है. आपसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है. We also have our Curly Tales follower who is your fan. तो अब हम एक fan interaction call करेंगे. Sure. Using our Samsung Galaxy Book 4 Pro 360. Hi Kavya. So first of all, congratulations chefs, for your Indian restaurant Tashkent. I want us as youngsters, like people like me, people sitting at home, to document their recipes. How do you think we should start? For the longest, how have Indian recipes been preserved? Word of mouth. That is your answer. The only way to preserve our food is to keep talking about it. Keep making sure what you read, you forget. What you listen to, you remember even more. The way to preserve cuisine and heritage is to project it. It has come to us in conversation. We should pass it ahead in conversation. Let's not overthink and overcomplicate it. But what about authenticity? There is nothing called authentic. Authenticity is a recipe that is in tune with the time, that will stand the test of time. Authentic is the first time that it was made. That's it. After that, it is inauthentic because time changes, ingredient changes, people changes, cooks change, everything changes. Overthink नहीं करते बेटा. ज़्यादा पढ़ने का नुकसान होता है overthinking. I can give you a book, 500 pages, how to cycle. Will it help? No. How will you learn to cycle? By actually doing it. Cooking is that. चूल्हे पे चढ़ो, काम करो,
वहीं से सीखोगे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। Thank you, Chef. You're an inspiration for me actually, because whenever like I want to know the origin of some dish, I keep watching your videos a lot. Don't take life too seriously. Don't listen to what others tell you. Listen to what you tell yourself. थैंक यू सो मच काव्या, लवली हैविंग यू ऑन द शो। आज बहुत मजा आया। मेरे को बड़ा मजा आया। सुशी खाई, बनाई, खाई, बहुत कुछ सीखने मिलता है आपसे हर बार जब भी मिलते हैं। पर हमारे एपिसोड बड़े लंबे हो जाते हैं। आई नो। अब एडिटिंग होगी, उसमें भी आप एक्सपर्ट है, आपको मैं कॉल करूंगी पूछने के लिए, शेफ कौन सा कंटेंट रखना है, कौन सा निकालना है। But it's always a pleasure. Yeah. I love hanging out with you. ग्लैड टू नो दैट। और हमें आप हर स्क्रीन पे पसंद है, मोबाइल फोन से लेके टीवी से लेके बड़े पर्दे तक, आप हर जगह छाए रहे हमेशा ही। एंड कीप एंटरटेनिंग अस एंड कीप टेलिंग अस दीस वंडरफुल स्टोरीज। थैंक यू।